क्या वजह है कि कुछ लोग मुश्किलों के सामने टूट जाते हैं और कुछ लोग वही मुश्किलें देखकर और मजबूत बन जाते हैं? क्यों कुछ बच्चे मैं ये नहीं कर सकता कहकर रुक जाते हैं और कुछ कहते हैं अभी नहीं कर पा रहा लेकिन सीख लूंगा? दोस्तों, इन दोनों के बीच फर्क है सिर्फ एक चीज का, माइंडसेट। आज हम समझेंगे कि आपकी सोच कैसे आपकी किस्मत बनाती है। ये है किताब माइंडसेट की पूरी समझ आसान भाषा में गहराई के साथ। चैप्टर 1, माइंडसेट क्या है? कैरल ड्वेक के अनुसार लोगों की सोच दो तरह की होती है। एक, स्थिर सोच, मानते हैं कि उनकी बुद्धि और टैलेंट जन्म से तय है, असफलता से डरते हैं, चैलेंज से बचते हैं, आलोचना को पर्सनल ले लेते हैं। इनका मानना होता है कि मैं या तो टैलेंटेड हूँ या नहीं हूँ। 2, विकासशील सोच, मानते हैं कि मेहनत और अभ्यास से क्षमता बढ़ती है, असफलता को सीखने का मौका समझते हैं, चुनौती को अपनाते हैं, आलोचना से सुधार करते हैं। इनका मानना होता है कि मैं सीख सकता हूँ, बेहतर बन सकता हूँ। चैप्टर 2, माइंडसेट का असर आपकी जिंदगी पर। कैरल ड्वेक ने स्कूल, बिजनेस, स्पोर्ट्स और रिश्तों में रिसर्च की। एजुकेशन, जिन बच्चों को तुम बहुत स्मार्ट हो कहा गया, वे मुश्किल सवालों से बचने लगे, लेकिन जिन्हें कहा गया तुमने मेहनत की इसलिए अच्छा किया, वे कठिन सवाल चुनने लगे। सीख, बच्चों की तारीफ उनकी बुद्धि की नहीं, उनकी मेहनत की करो। स्पोर्ट्स एग्जाम्पल, ग्रोथ माइंडसेट वाले खिलाड़ी हार के बाद कहते हैं मुझे कहाँ सुधार करना है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले कहते हैं मैं तो अच्छा था ही नहीं। सफल खिलाड़ी वही बनते हैं जो हार को डेटा की तरह देखते हैं, डर की तरह नहीं। चैप्टर 3, बिजनेस और लीडरशिप। कई बड़ी कंपनियों में सीईओ का माइंडसेट ही कंपनी का भविष्य तय करता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाला लीडर केवल खुद को सही मानता है, दूसरों को चमकने नहीं देता, गलती छुपाता है। ग्रोथ माइंडसेट वाला लीडर सीखने को तैयार रहता है, टीम को आगे बढ़ाता है, गलती स्वीकार करता है। सफलता सिर्फ टैलेंट से नहीं, सीखने की इच्छा से मिलती है। चैप्टर 4, रिलेशनशिप्स। रिश्तों में भी माइंडसेट काम करता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले सोचते हैं अगर रिश्ता सही है तो सब अपने आप सही होगा। ग्रोथ माइंडसेट वाले समझते हैं कि रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। चैप्टर 5, फेलियर का असली मतलब। फिक्स्ड माइंडसेट इक्वल्स फेलियर मतलब मैं बेकार हूँ। ग्रोथ माइंडसेट इक्वल्स फेलियर मतलब मुझे नया तरीका सीखना है। याद रखिए, असफलता आपके बारे में फैसला नहीं देती, वो सिर्फ आपके तरीके के बारे में बताती है। चैप्टर 6, माइंडसेट बदल कैसे सकते हैं? गुड न्यूज़, माइंडसेट स्थायी नहीं है, आप इसे बदल सकते हैं। स्टेप 1, अपनी सोच पहचानो। जब भी दिमाग कहे मैं नहीं कर सकता, तुरंत जोड़ो अभी नहीं। स्टेप 2, चैलेंज ढूंढो। आसान रास्ता मत चुनो, जो डराता है वही बढ़ाता है। स्टेप 3, एफर्ट को सेलिब्रेट करो, रिजल्ट नहीं प्रगति देखो। स्टेप 4, फीडबैक को गिफ्ट समझो। आलोचना हमला नहीं है, सुधार का मौका है। रियल लाइफ एप्लीकेशन, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, मार्क्स कमाए, मत सोचो मैं कमजोर हूँ, सोचो मेरी स्ट्रैटेजी गलत थी। अगर आप यूट्यूब शुरू कर रहे हैं, व्यूज कमाए, मत सोचो मुझ में टैलेंट नहीं है, सोचो मुझे कंटेंट इंप्रूव करना है। पावरफुल लाइंस वीडियो में यूज करने के लिए। टैलेंट आपको शुरुआत दिलाता है, ग्रोथ माइंडसेट आपको मंजिल तक ले जाता है। अभी नहीं का मतलब कभी नहीं नहीं होता। हर एक्सपर्ट कभी बिगिनर था। आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीमा आपकी सोच है। अगर आप मान लेते हैं कि आप बदल सकते हैं, तो आप सच में बदल सकते हैं। माइंडसेट बदलते ही आपकी पढ़ाई बदलती है, आपका करियर बदलता है, आपके रिश्ते बदलते हैं और आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है।